हाल के कुछ सालों में इंडिया के अंदर प्री ओन्ड गाड़ियों की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और ऐसा मार्केट प्रोजेक्शन है कि आने वाले टाइम के साथ ये जो ग्राफ है ये और ज़्यादा ऊपर ही जाने वाला है। अगर आप कोई रिसेंटली किसी प्री ओन्ड गाड़ी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर खरीदने के विचार बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने 7 गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है जिसको आप अपनी लिस्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। मेरा नाम है तुषार रंगात एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए। इन्फॉर्मेशन यानी कि इट्स नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, लेकिन हाँ ये मेरी टॉप 7 गाड़ियों में से एक है। अगर मुझे आज के टाइम पे कोई भी प्री ओन्ड कार खरीदनी होगी या खरीदने की इच्छा हुई तो मैं इन 7 में से कोई एक गाड़ी कंसीडर करूंगा। जिन भी गाड़ियों की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे इन गाड़ियों के बजट यानी किस रेंज में आपको ये प्री ओन्ड मार्केट में मिल जाएगी, इनके इंजन कैपेसिटी और ड्राइव ट्रेन के बारे में, क्योंकि ये मोस्टली ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और थोड़ा बहुत इनके रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए इस लिस्ट की सबसे पहली गाड़ी है 2017 मॉडल मारुति सियाज। जी हाँ, ऑफ कोर्स इट हैड टू बी अ मारुति, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है और सियाज जो थी उसके अंदर एक डिसेंट सेफ्टी रेटिंग भी आती थी इवन फॉर बीइंग अ मारुति, यानी मारुति होने के बावजूद सियाज के अंदर एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग आती थी उस टाइम पे भी। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है मारुति में जिनके अंदर रेटिंग कम है, लेकिन सियाज इज़ नॉट वन ऑफ देम। सियाज की इंजन की बात कर लेते हैं। सियाज के अंदर 2 इंजन ऑप्शन थे, 1.3 लीटर का DDIS और 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मारुति की तरफ से। ड्राइव ट्रेन ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव थी और इंजन ऑप्शन में गियर बॉक्स ऑप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के ऑप्शन थे। प्री ओन्ड मार्केट में आप लगभग 3.5 लाख से 6 लाख के बीच में आपको ये सियाज जो है अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि प्री ओन्ड गाड़ी है तो बहुत सारी जो इनकी प्राइस है वो डिपेंड करती है कि गाड़ी की कंडीशन और नंबर ऑफ ओनर्स पे। इस पर मैं फिर कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बार्गेन फॉर अ प्री ओन्ड कार। तो ये रही हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी मारुति सियाज। देखिए सेकेंड गाड़ी भी एक काफ़ी पॉपुलर गाड़ी आज के टाइम पे हो गई है, वो है 2016 से 2018 मॉडल फोर्ड एंडेवर की। ऑफ कोर्स एंडेवर को जितने भी SUV लवर्स हैं वो सब जानते होंगे, और क्योंकि इंडिया में फॉर्च्यूनर का डायरेक्ट राइवल यानी प्रॉपरली डायरेक्ट राइवल ओनली एंडेवर ही थी। उसके अलावा ग्लोस्टर आज के टाइम है, लेकिन ग्लोस्टर को लोग इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं जनरली। सो एंडेवर 2016 से 2018 मॉडल आप ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। स्पेयर्स की थोड़ी सी एंडेवर के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इसकी थोड़ा हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एंडेवर के अंदर 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल थे। एक तो 2.2 लीटर जो कि इन्होंने जब फोर्ड इंडिया एग्जिट हुआ उसके थोड़े टाइम पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और एक 3.2 लीटर का फोर्ड का इंजन। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे इंजन थे। जो 3.2 लीटर का इंजन था वो 5 सिलेंडर था और 2.2 लीटर का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर था। ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस के अंदर आपको 4x2 और 4x4 दोनों वेरिएंट देखने मिलते थे, और गियर बॉक्स में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे। अब सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर दिल्ली में आज के टाइम पे एंडेवर लगभग आपको 14 लाख रुपए से 17 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंडीशन पे। लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट कार। अगर आपको कोई SUV ऐसी चाहिए जो फॉर्च्यूनर से बेटर हो, ऑफ कोर्स हमारे पास भी एक फॉर्च्यूनर है लेकिन एंडेवर का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए हमारे लिस्ट की तीसरी गाड़ी वापस मारुति के स्टेबल से आ रही है, 2016 की मारुति विटारा ब्रेजा। ऑफ कोर्स ये मारुति की वन ऑफ दी सेफेस्ट गाड़ियों में से एक थी। अभी डिज़ायर जो है वो 5 स्टार है, लेकिन मारुति ब्रेजा अपने टाइम पर 4 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पे मारुति के लिए। 2016 में ये ब्रेजा लॉन्च हुई थी। इसके अंदर भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.3 DDIS वही सेम डीजल मारुति का इंजन, और 1.3 पेट्रोल। गियर बॉक्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों मिलते थे, और ड्राइव ट्रेन के अंदर ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव में विटारा ब्रेजा आती थी। आज के टाइम पे अगर आप 2016 मॉडल ब्रेजा अगर दिल्ली के मार्केट के आसपास पता करोगे तो लगभग 4.5 लाख रुपए से 6-6.5 लाख के आसपास की आपको रेंज में ये मिल जाएगी, वही डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि मार्केट में इनकी हाई डिमांड है तो आपको एक अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इन गाड़ियों को परचेस किया था और बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड हैंड एक प्री ओन्ड गाड़ी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है मारुति ब्रेजा।
देखिए हमारे लिस्ट की चौथी गाड़ी है 2017 मॉडल की Hyundai क्रेटा। ऑफ कोर्स क्रेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार फ्रॉम Hyundai इटसेल्फ और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी है। 2017 मॉडल स्पेसिफिकली सबसे बेस्ट ईयर था क्रेटा का। पर्सनली मुझे इस साल की जो क्रेटा थी इसकी जो डिज़ाइन थी सबसे बढ़िया लगती थी। इंजन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्रेटा के अंदर 3 इंजन ऑप्शन उस टाइम पर आते थे। अगर आप प्री ओन्ड मार्केट में ढूंढ रहे हो तो आपको इन तीनों में से कोई भी इंजन ऑप्शन मिल सकता है। सबसे पहला था 1.6 CRDI डीजल, एक और डीजल इंजन था 1.4 CRDI डीजल और एक था इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। ड्राइव ट्रेन के अंदर बात कर लेते हैं। Hyundai क्रेटा ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में आती थी और गियर बॉक्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिल जाएंगे। 17 मॉडल की क्रेटा आप ढूंढ सकते हैं लगभग 5 लाख रुपए से लगा के 7 लाख रुपए के आसपास, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द कंडीशन। और दिल्ली के आसपास अगर आप 16 मॉडल के आसपास की ढूंढेंगे तो नेक्स्ट ईयर के बाद से इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। इट्स अ ग्रेट कार। इसके अंदर मतलब Hyundai की रिलायबिलिटी भी ठीक है, डीजल इंजन की माइलेज काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स में ये काफ़ी एक अपने सेगमेंट से अबव यानी एक अपने सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों से भी कम्पीट कर सकती है। तो 4th गाड़ी थी हमारी Hyundai की क्रेटा। देखिए अब हमारे 5वीं गाड़ी की बात कर लेते हैं। ये भी Hyundai के स्टेबल से आती है। इसका नाम है 2017 मॉडल Hyundai Tucson। ट्यूसन एक बहुत अच्छी गाड़ी थी लेकिन ड्यू टू इम्प्रॉपर प्राइसिंग बाय Hyundai ये इतने ज़्यादा यूनिट में नहीं बिकी और क्योंकि इसका प्राइस प्रीमियम थोड़ा सा उस टाइम पे ज़्यादा था तो ज़्यादा लोगों ने इसको खरीदा नहीं। तो इस वजह से आप अभी सेकेंड हैंड मार्केट में एक डिसेंट एग्जाम्पल को एक अच्छी रेट में ढूंढ सकते हैं। ट्यूसन की रेट दिल्ली के अंदर लगभग 14 लाख से 16 लाख के बीच में। ऑफकोर्स ये नई गाड़ी के बराबर की कीमत है लेकिन आपको इस कीमत में एक सेगमेंट अबव गाड़ी मिल रही है, यानी 15-20 लाख के ब्रैकेट, मतलब 16 लाख तक तो आपको शायद नहीं खर्चने पड़ेंगे क्योंकि ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाता है। लगभग 14-14.5 लाख के आसपास आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल सकती है। अब इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्यूसन के अंदर 2.0 लीटर का डीजल और 2 ही लीटर का पेट्रोल इंजन अवेलेबल था जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी पावरफुल थे। ड्राइव ट्रेन के अंदर इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन थे। जो इसके टॉप मॉडल थे ऑटोमेटिक, उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन था, बाकी मोस्टली ये फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में ही आती थी। गियर बॉक्स में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन थे। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट कार। अब हमारी लिस्ट की छठी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। इनोवा वर्क हॉर्स है, सबको पता है। इनोवा जो है अगर प्री ओन्ड गाड़ियों की लिस्ट बन रही है और इनोवा का नाम उसमें इंक्लूड नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2016 से 2019 की इनोवा जो है सबसे बेस्ट थी क्योंकि उस टाइम पे BS6 एमिशन नॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं हुए थे और टोयोटा के जो 1GD इंजन है, वो जो न्यू जनरेशन के GD इंजन है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी है। तो इनोवा क्रिस्टा ऑफकोर्स बिंग अ टोयोटा, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको हल्के जेब से पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन बदले में गाड़ी जो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट में आपको जो है भरपाई कर देगी। इनोवा क्रिस्टा के अंदर 3 इंजन ऑप्शन थे। 2.4 लीटर का डीजल इंजन 1GD, 2.8 लीटर का 1GD इंजन जो कि सेम फॉर्च्यूनर में यूज़ होता था, लेकिन जो 1GD इंजन आता था वो ओनली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल थी और सेकेंड हैंड मार्केट में थोड़ी सी ये वाली जो इंजन के साथ इनोवा क्रिस्टा है वो थोड़ी कम है। और तीसरा इंजन इसके अंदर आता था 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन टोयोटा का। ड्राइव ट्रेन की बात कर लेते हैं तो इनोवा एक MPV है और ओनली रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही आती थी। इट्स अ ग्रेट कार। इनोवा क्रिस्टा का कोई तोड़ नहीं है इंडिया के प्रैक्टिकल MPV के मामले में। हल्की सी इसकी प्राइस जो है वो हल्की सी ज़्यादा है, ऑन प्रीमियम साइड है, लेकिन अब वही बात है कि टोयोटा नाम से बिकती है और क्योंकि आप प्री ओन ले रहे हो तो इसके अंदर ओवर प्राइसिंग का सच कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हाई डिमांड होने के बावजूद टोयोटा ने इनोवा को डिसकंटिन्यू कर दिया था 2020 में और उसके बाद से इन्होंने वापस रीलॉन्च किया और अभी राइट नाउ इनोवा क्रिस्टा लगभग 32-32.5 लाख के आसपास ऑन रोड राजस्थान में मिल रही है, जो कि बहुत तगड़ी प्राइसिंग फॉर एन MPV। लेकिन अब आपको पता ही है टोयोटा है तो नाम से बिकती है। सो इनोवा क्रिस्टा इज़ ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन और रिलायबल तो है ही, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको भी एक अच्छा ऑप्शन में कंसिडरेशन रख सकते हैं, बस इसके लिए आपको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी लिस्ट की 7वीं गाड़ी है द OG टोयोटा फॉर्च्यूनर। OG यानी 2010 से 2015 मॉडल के बीच की कोई सी भी फॉर्च्यूनर आप उठा सकते हो और फॉर्च्यूनर अभी राइट नाउ 2015 मॉडल दिल्ली में बहुत बढ़िया रेटों में मिल रही है क्योंकि 2015 की गाड़ियाँ आप NGT रूल की वजह से इस साल जो है बिकना शुरू हो जाएंगी। तो आप फॉर्च्यूनर के लिए 8 लाख रुपए, इतना कम 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपको बढ़िया कंडीशन की फॉर्च्यूनर मिल सकती है।
इफ़ यू प्रॉपरली स्काउट फॉर इट। अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्च्यूनर 2010 और 2015 के बीच में ओनली 1 इंजन ऑप्शन के साथ आती थी, जो कि था 1 KD 3 लीटर का इंजन, जो कि टोयोटा का सबसे लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट इंजन आता था उस टाइम पे भी और अब तक भी। इसके अलावा अब लैंड क्रूजर के अंदर LC 300 के अंदर एक नया V6 टोयोटा का इंजन आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। सो गियर बॉक्स की बात करते हैं। फॉर्च्यूनर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ थी और 4x2 और 4x4 4 व्हील ड्राइव 4x2 और 4 व्हील ड्राइव दोनों ड्राइव ट्रेन ऑप्शन के साथ अवेलेबल थी। फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी का मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि टोयोटा की रिलायबिलिटी किस तरीके से है। और मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट की सबसे वैल्यू फॉर मनी कार फॉर्च्यूनर ही रहेगी, क्योंकि आप लगभग 1/4 से भी कम प्राइस, मतलब ऑफकोर्स आज के टाइम पे तो 50 लाख की है, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग इससे अच्छी गाड़ी आपको 10-12 लाख के बजट में नहीं मिल सकती। और इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, तो ऐसा नहीं कि आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दी माइलेज। बाकी ये हो गई हमारी 7 गाड़ियों की लिस्ट कंप्लीट। ओके गाइस, तो ये वीडियो फिलहाल यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन ड्राइव सेफ। तुषार साइनिंग आउट। पीस।